इसरो, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कई सारे लोगों का सपना होता है कि इसरो में जा करके एज अ साइंटिस्ट, एज अ इंजीनियर काम करें, जॉब करें, सो दैट कि अपने देश का नाम बहुत आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर साइंस यूज होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ साइंस। मतलब अगर आपने खुद को साइंस के साथ जोड़ना है या पूरी लाइफ आपको साइंस को ही डेडिकेट करनी है, अपना नाम करना है, तो जी हां, इसरो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आप बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने नए नए आइडियाज़ को आप डेवलप कर सकते हो, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो। तो बच्चों, जो हमारा इसरो होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग दिक्कत में इस तरीके से हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि इसरो में जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई करें, कहाँ जाएं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग सब कुछ पता होता ही नहीं है, जिसकी वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनको रियल में इसरो में होना चाहिए, वो नहीं हो पाते। देखो, बैंगलोर में इसका मेन ऑफिस है, अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट। और मतलब लोगों का देखा जाए तो एक ड्रीम होता है इसरो में जाना। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं इसरो के अंदर ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट आई है जो लोगों को रिक्रूट करना चाहता है, राइट, एज अ प्लेसमेंट। तो बच्चों ध्यान देना, इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। और सही बात कहूं ना, तो इसरो की वेबसाइट पे जाओगे तो आप जल्दी आपको मिलेगा ही नहीं कि कहां पर क्या है। तो इसलिए मैंने पूरी तरीके से जो हमारा इसरो का वेबसाइट है वहां पर ये इसका पर्टिकुलर जो लिंक है, वो सारा का सारा लिंक और कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग सब आज के वीडियो में देखोगे आप लोग। और आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए जरूर जाना चाहिए। सो बच्चों, जैसा कि आपको वेबसाइट दिखाई दे रहा है सभी को, सो www.isro.government.in, यहां पर देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, होम, अबाउट, एक्टिविटीज, सर्विसेज, प्रोग्राम, रिसोर्सेज एंड एंगेजमेंट्स। लेकिन इसमें से ये जो दिखाई दे रहा है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर्स एससी, ध्यान देना, इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आई हुई है। बच्चों ध्यान देना, ये जो आपका इसरो का ऑब्वियसली बात है, ये जो पोस्ट है, साइंटिस्ट पोस्ट या इंजीनियर पोस्ट, इसके ऊपर आया हुआ है सारा रिक्वायरमेंट। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और हाँ, इसका जो लोकेशन है बेंगलुरु है, मतलब बैंगलोर है, वहां पर आपको जॉब करनी है, राइट। एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन इज व्हाट 17 अगस्त 2026। 17 अगस्त तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी चीजें क्या क्या होती है एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 28 जुलाई 2026 टू 17 अगस्त 2026। हाँ, मैं थोड़ा लेट हूं बट कोई बात नहीं। तो 28 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है, मतलब आज भी ओपन है, अभी भी ओपन है, राइट। अब इसके बारे में दो और लिंक दिए गए होंगे, जिसको दिख रहा है का बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हमारा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। जहां पर जाओगे तो बच्चों आपको बहुत सारी चीज, जिनको ऑनलाइन अप्लाई करना, ऑब्वियसली बात है, वहां पे ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करोगे, आप अप्लाई करोगे। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ को अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इस पीडीएफ की बात करेंगे, टोटल 18 पेज का पीडीएफ है, और इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ दिया गया है, सारा इंफॉर्मेशन, कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट में आपको अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग सब कुछ आपको मालूम पड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना सभी लोग यहां पर। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि 18 पेज का पीडीएफ है, तो मैं आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा कि फट से शॉर्टकट बता दूं। जैसे यहां देखो, यहां पर आपको दिखेगा जो भी पोस्ट है उसका कोड नंबर दिखाई देगा, नेम ऑफ द पोस्ट लिखा रहेगा, उसका टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एंड उसके यूनिट्स ऑफ पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है। तो बच्चों, जो पहला पोस्ट है आपका साइंटिस्ट इंजीनियर एससी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका कोड नंबर है BE001। उसके बाद अगर आप साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं B002 कोड के लिए, और उनके भी इस तरीके से सारी की सारी पोस्टिंग दिखाई देंगी। नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 26 प्लस, दैट इज 24 + 2, करेक्ट। एंड यहां पर भी आपका कितना है 34, मतलब जो जैसे PWBD वाला जो है, राइट ना, तो उनके 5 सीट्स है, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी सारी की सारी इंफॉर्मेशंस। तो नंबर ऑफ सीट्स सबके अंदर लिखा गया है। आप कंप्यूटर साइंस बच्चों आ जाओ, हाँ है कि नहीं? वो लोग बोलेंगे सर हमने क्या किया है। यस, जो हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके जो कोड नंबर है BE003, और 13 पोस्टेस अवेलेबल हैं, 10 + 3 PWBD, राइट। एंड उसके लिए जो आपका URSC बेंगलुरु है,
राइट। ऐसे अलग अलग आपको जगह दी गई हैं। तो मेन जो सेंटर है वो बैंगलोर है। तो इसी तरीके से आपका सिविल इंजीनियर हो गए, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, देन बच्चों रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के इंजीनियर्स हो गए, देन आर्किटेक्चर इंजीनियर हो गए, देन सिविल वाले भी यहाँ पे हैं। सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो अब इस तरीके से जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल या अप्लाई करना चाहते हैं आप, पहली बात तो पोस्ट को देख लो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो बच्चों जो भी है, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे कोई भी हो, हर एक पोस्ट के लिए उन्होंने बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मिनिमम एग्रीगेट आपका 65% होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स की जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है यार, इंजीनियरिंग करने के बाद ही तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे ना जॉब। तो 65% एग्रीगेट मतलब क्या होता है, फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू लेकर के 8 तक, 8 सेमेस्टर जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपका होना चाहिए 65%। सर हमको तो सीजीपीए है, तो आपका सीजीपीए मिनिमम 10 पॉइंटर में से 6.84 पॉइंटर होना चाहिए। अगर आप इस पर्टिकुलर, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब इन सारे पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 65% आपका एग्रीगेट होना चाहिए ओवरऑल, मतलब सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक के पूरे जो भी रहते हैं। एंड अगर आपका पॉइंटर है 10 में से, आपका 6.84 का सीजीपीए होना ही चाहिए, राइट। और आप ध्यान से देखोगे तो हर एक पोस्ट है BE 001 या 002 सबके लिए बहुत ही क्लियरली लिखा है। साथ ही साथ गेट क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, आपको गेट का एग्जाम देना जरूरी है बच्चों। प्लीज इस पीडीएफ को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कहां पर किसके लिए क्या एप्लीकेबल है। बहुत क्लियर लिखा है, वैलिड गेट स्कोर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट, पेपर कोड एमई, तो सब यहां पे लिखा भी गया है कि कौन से बंदे कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हर एक ब्रांच के लिए दिया गया है क्लियरली। आप इसको अच्छे से रीड करो, जिस भी ब्रांच में है उसको आप रीड करोगे, आपको समझ में आ जाएगा मैं आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, ये होने के बाद अब थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो आपको ये सारी तो लिखा तो बहुत कुछ है। हाँ, अब यहां पर थोड़ा सा आपको एज लिमिट भी दिया है कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। भाई सब लोग नहीं अप्लाई, आपकी उम्र 30 साल है नहीं अप्लाई कर सकते। आपकी एज लिमिट क्या है, 28 ईयर्स एज ऑन 17/8/2026, मतलब 17 अगस्त तक आपकी उम्र 28 साल या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। और बाकी सभी देखेंगे तो बाकी हमने जो SC ST OBC उनके लिए एक बेंचमार्क दिया हुआ है, आप यहां से पूरा देखो। इसके हिसाब से अगर आप जिस भी कैटेगरी में फिट बैठते हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे PWBD का भी जो था उसके बारे में पूरा दिया गया यहाँ पे बच्चों, आपके पास वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। तो उस PW के बाद हमारा अगला, ध्यान देना इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, आपको सब कुछ नहीं देखना है जो मैं बोल रहा हूं। इसका जो एक्चुअल वेबसाइट है वो है www.isro.government.in, 28 से लेकर के 27, अब जो जैसा मैंने आपको बताया गया है, ठीक है। हॉल टिकट्स एवरीथिंग यहां पे पूरा लिखा गया, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। So hall tickets और call letters for written test interview for those screened in will be sent by the email only, मतलब ये सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू मिलेगी। The last date for the submitting online application form is 17th of August 2026। उसको हिंदी में भी लिखा गया है तो आप वो भी देखें। इसकी जो फीस है वो है 250 रुपए, मात्र 250 रुपए है, और वो भी नॉन रिफंडेबल है। भाई गवर्नमेंट साइट है ना, तो आपको 1000-2000 रुपए नहीं लेने वाले। 250 रुपए आपका इसका एप्लीकेशन फीस है जो भी आप एग्जाम के लिए भरने वाले हो, और वो नॉन रिफंडेबल है, इसका मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, और ये जो फीस है आप कैसे भर सकते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भर सकते हो, UPI के थ्रू भर सकते हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी भर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद जो आता है, आजा भाई जल्दी फटाफट, हाँ, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, कई लोग बोलेंगे सर इसका टाइमिंग क्या है, कब कब क्या कर सकते हैं। बच्चों इवन जो आप फॉर्म भरोगे तो गेट स्कोर एवरीथिंग जो भी आप भरते हो, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, फोटो सिग्नेचर का फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग सब बहुत ही क्लियर कट से लिखा गया है। देखो फोटोग्राफ के लिए क्या क्या बोला है, साइज क्या हो सकता है, एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में लिखा है। हस्ताक्षर आपका सिग्नेचर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद इवन ध्यान से देखोगे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे दिया गया है कि क्वालिफिकेशन ही आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, बट उसकी वजह से आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो रहे हैं, इसकी ये कोई गारंटी नहीं है। आगे पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से मार्क्स एलोकेशन है, 40 20 20 10 10, राइट। ये पूरा आप इसको अच्छे से देखो एंड आगे बढ़ो। हाँ, इवन जो बाकी पोस्ट है उनके पोस्ट के लिए गेट का स्कोर क्या होना चाहिए, उनका इंटरव्यू क्या होना चाहिए, उनका एग्रीगेट क्या है, सारी चीजें दी गई हैं। मतलब किस तरीके से, मतलब पूरा यहां पे क्या दिया बच्चों, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो टाइम जहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कहां गया, आ गया, हाँ चलो आ गया।
बहुत कुछ दिया है इसमें बच्चों। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो सभी लोग कि जो आपका ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने पहले बोल दिया 28 से 17 अगस्त तक का है। सो क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 17th ऑफ अगस्त एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ द फीस इज 19th ऑफ अगस्त। तो ये डेट्स आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसी डेट के हिसाब से सारा काम करना है। और जो उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है, आप जिस तरीके से पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। बच्चों यस, जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर आ जाएंगे और ये पूरा इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिसमें भी आप फिल करना चाहते हैं, राइट, आपको पूरा लिंक दिया है। जिस पोस्ट में जाना चाहते हैं उस लिंक पे क्लिक करो और उसके बाद सारा आपका प्रोसेस स्टार्ट हो, देख लो। ठीक है बच्चों, यस। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि जो लोग भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी चाहते हैं कि हम इसरो में काम करना, यस, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, अच्छा लगा कि देखते हैं कि आप लोग में से कौन से लोग जाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि यस वी आर इंटरेस्टेड एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हम आपके लिए इसी तरीके के प्लेसमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना और जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशन में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।